क्वेश्चन नंबर 12 में समझो बच्चों, लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पी क्यू आर एस, ठीक है, जिसमें पी क्यू का मेजरमेंट इतना है, क्यू आर का इतना, और एंगल पी एंगल आर का इतना दिया हुआ है, एस का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इससे मैं कॉपी में नोट डाउन करूंगी पहले। क्वेश्चन नंबर ये कितना मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा ये कितना है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 12 है। ओके बच्चों, कितना दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी 100 डिग्री, ठीक है, ये पी है, एंगल आर 100 डिग्री, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ बच्चों, ध्यान से देखना, एंगल एस कितना है 75 डिग्री, इतना समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रा करूँगी, रफ डायग्राम ड्रा करूँगी, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह का रफ डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या पी क्यू आर एस बनाना है, तो पी क्यू आर एस, इससे से मैंने क्वाड्रिलेटरल रफ मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पी क्यू कितना मेरा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है। और एंगल पी ये 100 डिग्री, ठीक है। और एंगल आर दिया हुआ है, एंगल आर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, ओके बच्चों, ठीक है। एंगल एस कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, यही दिया हुआ है ना बच्चों। तो चलो इसे हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना बच्चों, चलो इसे बनाते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, एंगल क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर किस में बताया था, क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था आपको, लगता है 11 में बताया था कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। कोई भी एंगल यहाँ पर निकालने के लिए मेजरमेंट इसका होना जरूरी है, इस लाइन का मेजरमेंट होना जरूरी है, इस लाइन का मेजरमेंट है ना ऑलरेडी, यहाँ पर एंगल क्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल पी कितना मेरा है 100 डिग्री, एंगल क्यू कितना दिया हुआ है नहीं पता, और एंगल आर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल एस 75 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा बच्चों 275, ओके, इज इक्वल टू 360। फिर एंगल क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 360 में से 275 इधर जाएगा तो माइनस 275 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 10 में से 5 है 5, 10 में से 5 है 5, ये 15 हो गया, 85 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये 85 आ गया, तो एंगल क्यू कितना मेरा हो गया 85 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या एंगल क्यू 85 डिग्री, ये मेरा क्या है 85 डिग्री। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया तो इसलिए इतना यहाँ पे जगह नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दूँगी। ये 100 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री और ये 85 डिग्री है, ये क्यू आर एस पी ये 5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इससे और वीडियो में मैं और सेट करने के लिए नीचे बना दिया फिगर क्योंकि डायग्राम को देख कर ही ना मैं आपको बताऊंगी, मैं तो देख लूँगी लेकिन आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर आप लोग कैसे तरह समझ में आएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, इस ऊपर वाले रफ डायग्राम को नीचे मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है, ताकि आप लोग मेन कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रफ डायग्राम को भी देख कर समझिए, ठीक है, जो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पी क्यू बेस लाइन को ड्रा करूँगी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर ड्रा होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आप वीडियो में देखें 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रा होगा, तो मैं इस तरह से ड्रा करूँगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना अच्छे से आप लोग, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर प्रिक करूँगी, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर इस तरह से प्रिक करूँगी, कर दिया प्रिक बच्चों। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर का पी क्यू लाइन यहाँ पर ड्रा हो गया, इस तरह से ड्रा हो गया, ये पी बन गया और ये क्यू बना, ठीक है। अब क्यू पर मेरा 85 डिग्री बनाने के लिए बोल रहा है रफ डायग्राम में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा पॉइंट है मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का, इसको क्यू पर मैं इस तरह से कॉन्साइड करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने कॉन्साइड किया और इस लाइन से मेरा नीचे वाला पेंसिल वाला लाइन छुप जाना चाहिए, छुप गया बच्चों, है ना। अब ये देखेंगे कि ये वाला 0 का यूज़ करें या ये वाला 0 का यूज़ करें। ध्यान देना बच्चों कि जो पेंसिल वाली लाइन इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ध्यान देना बच्चों पेंसिल वाली लाइन इस तरफ जा रही है ना, इस लाइन पर जा रही है, तो इट मीन्स ये वाला 0 को हम यूज़ करेंगे। तो 85 डिग्री कहाँ पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है, इस 0 पर 85 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, तो जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इस तरह से प्रकार से प्रिक करके निशान बना लेंगे, निशान बना लिए बच्चों। तो उसके बाद फिर क्या करूँगी, जो ये निशान बना उसको क्यू पॉइंट से मैच कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से क्यू पॉइंट से मैच कर दूँगी, मैच कर दिए बच्चों, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है और कितना बना यहाँ पर एंगल 85 डिग्री बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आर मुझे बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है क्यू आर का मेजरमेंट कितना 6.5, तो 6.5 मैंने मेजर करूँगी यहाँ पर, 6.5 मेरे यहाँ पर आ रहा है,
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं 6.5 मेरे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने इस लेंथ को 6.5 मैंने मेजर कर लिया। फिर मैं क्या करूँगी, क्यू पर रख कर इसे कट करूँगी 6.5। तो ये लाइन कट हो गया, यहाँ पर कट हो ना बच्चों, इस तरह से देखना, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हाँ देखो इस तरह से कट हो गया, ठीक है। वीडियो में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ पर कट हो रहा है ये लाइन, ठीक है। 6.5 का ये लाइन यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ कट हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रिक करके निशान बना लेंगे। यहाँ पर मैंने निशान बना लिया प्रिक करके, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा जो वर्टेक्स हो गया, ये मेरा क्या वर्टेक्स हो गया, आर वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये जो लेंथ होगी मेरा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस आर पर मुझे 100 डिग्री बनाना है। इस आर पर मुझे कितना डिग्री बनाना है बच्चों, 100 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो 100 डिग्री बनाना है, तो इट मीन्स कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट कहाँ पर, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ उसको इस मिड पॉइंट से इस तरह से कोइंसाइड कीजिए, मैच कीजिए। मैच कर दिया है ना, मैच कर दिया। और देखो ये लाइन जो नीचे वाला पेंसिल लाइन, इसको इस तरह से कोइंसाइड करना है। कोइंसाइड कर दिया इसको। कोइंसाइड करने के बाद क्या करना बच्चों, कि अब मुझे 100 डिग्री बनाना है। तो अब ये देखो कि पेंसिल की जो मेन लाइन वो किधर जा रही, इधर जा रही है, इधर तो नहीं जा रही है ना, नहीं जा रही इधर, इधर जा रही है। तो इसलिए ये वाला जीरो को मैं यूज़ करूँगी। ये वाला जीरो को जब मैं यूज़ करूँगी तो इसका 100 डिग्री कहाँ पर है, ये वाला जीरो में 100 डिग्री तो यहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर 100 डिग्री आएगा वहाँ पर मैं प्रिक करके मार्क कर दूँगी। मैं मार्क कर लिया प्रिक करके, तो 100 डिग्री यहाँ पर आया, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, स्केल से पॉइंट आर से इसे मैच करूँगी, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे, आई होप कि इस तरह से मैं मैच कर दूँगी स्केल से। मैच कर दिया, ये 100 डिग्री बच्चों यहाँ बन गया, क्या बन गया यहाँ पर 100 डिग्री बन गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है मुझे, अब पॉइंट पी पर मुझे 100 डिग्री बनाना है, पॉइंट पी पर भी मुझे 100 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो पॉइंट पी पर भी मुझे 100 डिग्री बनाना है। जिस पॉइंट बनाना है उसको मिड पॉइंट से इस तरह से कोइंसाइड करना, मैच करना है। तो यहाँ पर मैच कर दिया, और ये लाइन को इस तरह से कोइंसाइड करना, ठीक, ताकि नीचे वाली लाइन ना दिखे, ठीक है बच्चों। इस तरह से कोइंसाइड कर दिया। अब पी पॉइंट पर 100 डिग्री बनाना, तो लाइन पेंसिल की इधर है या इधर है, पेंसिल की लाइन इधर है, इट मीन्स ये वाला जीरो यूज़ करेंगे। कौन सा जीरो, नीचे वाला जीरो यूज़ करेंगे। इसको 100 डिग्री बनाना, तो इसका 100 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। 100 डिग्री यहाँ पर, तो इट मीन्स ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसके जस्ट यहाँ पर जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम प्रिक करके मार्क कर देंगे, ठीक है। ये मार्क कर दिया ना बच्चे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप वीडियो में। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इस पी पॉइंट से इसे मैच कर दूँगी। तो इस पॉइंट से यहाँ मैच तो कर दिया, लेकिन इसे और प्रोसीड करूँगी, क्योंकि मैं जो आर से मैंने जो लाइन खींचा था इससे ये इंटरसेक्ट कर दे। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरा एस, ये वर्टेक्स बन गया एस, ये बन गया मेरा 100 डिग्री। अब देखिए बच्चे 100 डिग्री बना दिया, 85 डिग्री बना दिया, 100 डिग्री बना दिया। अब हम ये एंगल को मेजर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 75 डिग्री बन गया होगा, ठीक है। चलो मेजर करके देखते हैं। तो मैं ये एस पॉइंट पर मैं रखूँगी, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बीच बीच में, तो यहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगी। तो ये 75 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 75 डिग्री एग्जैक्टली बन रहा है। देखो मैं एस पॉइंट जहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट किया था तो मैंने वहाँ पर मिड पॉइंट को, प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को रखा, और इस लाइन को मैं सेट किया। इस लाइन को जो मैं इस लाइन से सेट करूँगी ऊपर वाली लाइन से, तो देखो ये 75 डिग्री की लाइन, जो पेंसिल की लाइन दिख रही है वीडियो में, है ना, ये दिख रही है ये पेंसिल की लाइन ये वाली, तो ये किधर जा रही है 75 डिग्री। ये 70 हो गया, ये 75 हो गया, है ना। जीरो से मैच करोगे तो ये 70 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये 75 डिग्री बन रहा है ना। तो ये 75 डिग्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया क्वाड्रिलेटरल का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे कमेंट सेक्शन को भर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।